नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जिला न्यायालय करनाल में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती आप भी कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में अब इन लोगों के काटे जा रहे हैं राशन कार्ड, बताएंगे खट्टर सरकार का नया आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और HSSC को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। हरियाणा के गुरुग्राम में पूरा होगा खुद के घर का सपना, HSVP विकसित करेगा 11 नए सेक्टर। चंडीगढ़ में शिक्षक बनने का मौका, प्रशासन ने 303 TGT पदों पर भर्ती का रास्ता साफ किया। 26 फरवरी से होंगे ऑनलाइन आवेदन। PM किसान योजना की किस्त मिलना हो गई है बंद, तो परेशान न हो, अब घर बैठे समाधान करेगी सरकार, बताएंगे पूरी अपडेट। क्लर्क और स्टेनो सैलरी में हरियाणा सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब मिलेंगे इतने रुपए, बताएंगे अपडेट। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन इंटरनेट बंद, डोंगल और बल्क SMS पर भी रोक लगी। 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली कोर्ट से पहले लिया फैसला। हरियाणा में दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, अब HCS बनने की राह हुई आसान। हिंदी अंग्रेजी एग्जाम में 35% अंक लाने वाले मेरिट में होंगे शामिल। हरियाणा में आमजन के लिए राहत भरी खबर, खत्म होगी पटवारियों की हड़ताल, सरकार ने मानी मांगे, सोमवार से होगा रेगुलर काम। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ी, 12 फरवरी को भाजपा करेंगे ज्वाइन। किसानों का दिल्ली कूच, शंभू व दाता सिंह बॉर्डर हुए सील, पंजाब व चंडीगढ़ के रास्ते बंद, घग्गर को खोदा गया, कई किसान नेता नजरबंद। नीट UG 2024-25 के रजिस्ट्रेशन शुरू, 13 लैंग्वेज में होंगे एग्जाम, 9 मार्च लास्ट डेट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत, 121 फाइटर प्लेन तैनात किए, राफेल व सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल, 15,000 जवान पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों से मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में खिली धूप से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। प्रदेश में रातें ठंडी होने से और लगातार मौसम में बदलाव के चलते रात का तापमान नीचे गिर रहा है। तापमान नीचे गिरने से हिसार में हादसे के गांव में पाला जमता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं किसानों की तरफ से अपनी फसलों को बचाने के लिए भी अब प्रयास चल रहे हैं। वहीं यह ठंडी रातें गेहूं की फसल के लिए अच्छी मानी गई है। दिन के समय धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि 13 और 14 फरवरी को बादलवाई की संभावना व्यक्त की है। इस रात के तापमान में वृद्धि के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम में फिर से तापमान में बदलाव की संभावना भी व्यक्त की है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या फिर महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वो अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वे इंग्लिश स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने अब एक ही परिवार के अलग अलग राशन कार्ड बनाकर राशन का लाभ ले रहे लोगों पर ठोस कदम उठाया है। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटने शुरू कर दिए हैं जो एक ही घर में 2 या 3 रह रहे हैं। लोग गलत तरीके से फैमिली ID बनवाकर राशन कार्ड डिपो से राशन का फायदा उठा रहे हैं। यह काम राशन वितरण में इस्तेमाल होने वाले POS से होगा। परिवार के हर सदस्य की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, जिससे कि अगर इसे दूसरे राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा तो उसका डेटा सामने आ जाएगा। कई जगहों पर देखा गया है कि अगर पिता मोटी सैलरी या फिर इनकम ले रहा है तो बेटा उसकी फैमिली ID से नया राशन कार्ड बनाकर राशन का लाभ उठा रहा है। बता कि 9 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन डिपो संचालक को लोगों का डेटा इकट्ठा करके सरकार को देने का आदेश जारी किया गया है, ताकि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके जो गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। फैमिली ID बनाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब सत्यापन के लिए नया फार्मूला अपनाया जाएगा, जिससे राशन कार्डो के सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए राशन कार्डो को काट दिया जाएगा। इसके लिए प्रति राशन 500 रुपए की राशि भी राशन डिपो होल्डर को दी जाएगी। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में खुद का आशियाना बनाने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP गुरुग्राम शहर, सोना, पटौदी और फरूखनगर में 11 नए सेक्टर विकसित करेगा। बता दें कि 1845 एकड़ जमीन पर ये सेक्टर लैंड पूलिंग स्कीम के तहत विकसित किए जाएंगे। CM मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में जमीन खरीद प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दिया है। बता दें कि जमीन खरीदने के बाद नए सेक्टरों में HSVP आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं लाएगा। इस योजना के तहत जिले के सेक्टर 36A, 37, 68, 69, 70, सोना में सेक्टर 32 व 33, फरूखनगर में सेक्टर 3 और पटौदी में सेक्टर 2, 3 व 4 शामिल हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत हरियाणा एसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया गया है। इसके अनुसार भर्ती पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के आवेदकों के करीब 500 सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं, जिसकी जाँच आयोग द्वारा CID से करवाई जाएगी। इस मामले में 1 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिन उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं थे, उनका नाम सूची में जारी नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को आयोग के पास दस्तावेज के साथ एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसलिए उन्हें एक बार अवश्य मौका मिलेगा। चंडीगढ़ में युवाओं को एक बार फिर से शिक्षक पद पर भर्ती होने का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 9 साल बाद ट्रेड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के 303 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी। दरअसल शिक्षा विभाग में तकरीबन 1300 शिक्षकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने NTT के 100 पदों, JBT के 396 पदों और PGT के 98 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं रहेगी। आवेदन करने के लिए आपको शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। विभाग TGT के 12 विषयों के लिए भर्ती कर रहा है, जिसमें 21 से 37 वर्ष की आयु का कोई भी योग्य आवेदक आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। आवेदकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से 18 मार्च तक भरे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या PM किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यदि किसी कारणवश आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है, तो अब परेशान होने या फिर बैंक या फिर सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी यानी कल से एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से इस समस्या का समाधान घर बैठे ही हो जाएगा। PM किसान योजना के तहत 15 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है और अब 16वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। इस योजना के तहत कुछ किसानों को लाभ मिलना बंद हो चुका है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस्तें मिलना क्यों बंद हो गई हैं। किसानों की इसी परेशानी का समाधान करने के लिए कृषि मंत्रालय अभियान शुरू करने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार में लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन की समाप्ति के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। इसके बाद ड्यूटी पर लौटे क्लर्क स्टेनो के पे लेवल में सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि अब इसमें फंक्शन पे लेवल 2 से FPL 3 में शामिल कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब ज्वाइनिंग के समय पे लेवल 19,900 के बजाय 21,700 रहेगा, जिसे लेकर वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कर्मचारी FPL 3 में तभी शामिल हो पाएंगे जब वह ज्वाइनिंग के बाद प्रोबेशन पीरियड में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंप्यूटर पास कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बदलाव में एक इंक्रीमेंट देने का भी प्रावधान किया है। इसके अनुसार क्लर्क को 27 साल की सर्विस के बाद एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हालांकि इन आदेशों के बाद क्लर्क में नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि उनकी ज्वाइनिंग 34,400 पर होनी चाहिए। देश भर में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 8 जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क SMS सेवा पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह रोक 11 फरवरी की सुबह यानी आज सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 12 बजे तक रहेगी। खट्टर सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि इस दौरान ब्रॉडबैंड और लीज लाइन का इंटरनेट चलता रहेगा। इससे तनाव, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। इस दौरान इंटरनेट के जरिए भ्रामक जानकारी सर्कुलेट की जा सकती है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, SMS आदि के जरिए ऐसा न हो, इसलिए इंटरनेट बंद करने का यह अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सिविल सेवा यानी HCS अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। HCS में विकलांग कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी में 35 अंक लाकर दिव्यांग भी मेरिट सूची में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले विकलांगों के लिए HCS के हिंदी और अंग्रेजी भाषा यानी अनिवार्य पेपर में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य थे। जारी आदेशों के मुताबिक अगर HCS भर्ती में दिव्यांग कोटे के पद खाली हैं, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HCS हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में 35% अंक लाने वालों को मेरिट सूची में शामिल कर सकता है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद दिव्यांग कोटे के खाली पद आसानी से भरे जा सकेंगे। हरियाणा में जल्द ही करीब 35,000 दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15,000 को सरकारी क्षेत्र में, जबकि 20,000 लोगों को निजी क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा।
हरियाणा की जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा मांगे मानने के बाद पटवारी और कानूनगो की हड़ताल आज से खत्म हो गई है। 2 दौर की बातचीत के बाद सरकार की ओर से पटवारियों की मांगे मानने का फैसला लिया गया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी के बाद एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि ग्रेड पे विसंगति और एश्योर कैरियर प्रमोशन यानी ACP जैसी मांगों को लेकर पटवारी और कानूनगो 3 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे थे। इनकी हड़ताल के चलते तहसीलों में फर्द और रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी काम पिछले 75 दिनों से नहीं हो रहे थे। पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल के चलते प्रदेश की जनता की परेशानी बढ़ रही थी। जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर सहित पटवारी और कानूनगो के अंतर्गत आने वाले 75 तरह के काम ठप पड़े थे, जो कि अब सोमवार से रेगुलर तरीके से काम करेंगे। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, जिसे देखते हुए हरियाणा ने शंभू बॉर्डर व हरियाणा से पंजाब व चंडीगढ़ आवागमन के मुख्य मार्ग बंद कर दिए हैं। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए घग्गर नदी को खोद दिया गया है। सोनीपत के हल्दाना बॉर्डर के पास प्रशासन ने बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर जमा किए हैं। वहीं अम्बाला, सोनीपत, सिरसा, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक में लोकल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए 7 जिलों में 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सिरसा में 5 कंपनी, कैथल, रोहतक व सोनीपत में 2-2 कंपनी, जींद में 7, फतेहाबाद में 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। शंभू बॉर्डर को व दिल्ली अमृतसर हाईवे बंद कर दिया गया है। घग्गर नदी को पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स ने खुदवा दिया है। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू की गई है तथा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए घग्गर की खुदाई करवाई गई है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब व चंडीगढ़ के रास्तों पर व्यावसायिक व भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। पंजाब सीमा पर बने दाता सिंह बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कमीशन न बढ़ाए जाने के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 और 23 फरवरी को पूरे प्रदेश के पंप डीलर कंपनियों से तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि 29 फरवरी को नो परचेज और नो सेल रहेगी। यानी इस दिन न ही कंपनियों से तेल खरीदा जाएगा और न ही ग्राहकों को तेल बेचा जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा भर के डीलर की रोहतक में शनिवार को ही प्रदेश स्तरीय मीटिंग में लिया गया है। सभी डीलरों में इस बात को लेकर अत्यधिक रोष था कि सन 2017 से पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक 6 महीने में बढ़ाया जाना निश्चित होता है। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य में 16 और 23 फरवरी को नो परचेज रहेगी। इसके बाद भी अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 29 फरवरी को नो परचेज तथा नो सेल किया जाएगा। इस दिन कंपनियों से कोई भी तेल नहीं खरीदा जाएगा। साथ ही पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलर्स ने बताया कि इस समय कंपनियों की तरफ से 2 रुपए 20 पैसे डीजल पर तो वहीं तकरीबन 3 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पर कमीशन मिलता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज यानी जैसलमेर में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज होनी है। इसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। 17 फरवरी को पोखरण में होने वाले एक्सरसाइज वायु शक्ति के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। 17 फरवरी से पहले एयरफोर्स 14 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल पोखरण में करेंगे। इसे लेकर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में फाइटर प्लेन तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा फलोदी एयरफोर्स स्टेशन पर चिनूक की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कारपेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। राफेल भी यहीं से उड़ान भरेगा, लेकिन ये एयर टू एयर व एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस होगा। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने अपनी 235वीं बैठक में इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। इससे देश के तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। नई दरें लागू हो जाने के बाद अगर आपके EPF अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% PF अकाउंट में जमा होता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% PF अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 1952 में PF पर ब्याज दर केवल 3% थी। हालांकि इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती गई। 1972 में यह 6% और 1984 में यह पहली बार 10% के ऊपर पहुंच गई। PF धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से लेकर 1999 तक का था। इस दौरान PF पर 12% ब्याज मिलता था। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इस आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।